गुजरांवाला का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि 1 सितंबर वाले दिन एक इजाज नामी शख्स वो रिक्शे वाले का पता करने जाता है कि लोडर रिक्शा वो अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहा था। तो उसके साथ 2-4 घर छोड़ के वो रिक्शे वाला था, उससे उसकी बात होती है। तो रिक्शे वाला उसको कहता है कि 1000 रुपया लूंगा एक फेरे का। तो इजाज उसको कहता है 800 ले लेना। अब 800 में रिक्शे वाले के साथ उसकी बात तय हो जाती है, उसको लेके घर आ जाता है। अब रिक्शे वाले को कहता है कि हमने ये पेटी उठा के फला जगह पे लेके जानी है। जब वो पेटी उठाते हैं और उठा के रिक्शे पे रखते हैं तो रिक्शे वाला इजाज से पूछता है कि इस पेटी के अंदर क्या है, जो कि एक साइड पे हो जाता है, कभी किस साइड पे हो जाता है। तो वो कहता है इसके अंदर कोई सामान है, बिस्तरे वगैरह नहीं है, कुछ चीजें रखी हुई हैं, तो इस वजह से वो इस तरह कर रही है। जब वो रिक्शे के ऊपर पेटी रखी जाती है तो वो इजाज जो होता है ना वो पैसे लेने के लिए घर जाता है और रिक्शे वाला वो पेटी खोल कर देखता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी होती है। अब ये लाश किसकी है, वो कहाँ फेंकने जा रहा था, ये सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा का इलाका है नौशहरा बिरका। वहां पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक इजाज नामी शख्स जो कि अपने ही दोस्त रमजान को कत्ल करके उसकी लाश को पेटी के अंदर रखकर उसको फेंकने के लिए जा रहा था। अब रमजान नामी शख्स जो कि उसका हमसाया था और बुरी सोहबत में बैठने का ये नुकसान होता है कि जिस सोहबत में आप बैठोगे वही चीज आप करोगे। अब रमजान जो है वो भी एक मजदूर था और इजाज जो है एक फल फरोश था जो कि रेहड़ी लगाता था सड़क के किनारे, फल का काम करता था और नशा अखीर का करता था, जिसमें वो आइस पीता था, शराब पीता था और कई किस्म के वो नशे करता था। अब जो बंदा आइस का नशा करता है उसके साथ बैठना इंतहाई खतरनाक है। तो रमजान उसका दोस्त बनता है, उसके बाद उसके घर उसका आना जाना होता है और इजाज के बच्चे, उसकी बीवी उसको इस वजह से छोड़ के चली जाती है कि वो नशा करता है और इस हरकतों से वो बाज नहीं आता। रमजान के साथ उसकी दोस्ती होती है। जब वो घर अकेला होता था रमजान को बुला लेता था और इकट्ठा बैठ के वो नशा करते थे। पहले रमजान नशा नहीं करता था, आस्ता आस्ता उसके साथ बैठने की वजह से और उसको टेस्ट करता करता वो भी नशे की लत पे लग जाता है और वो जब वो घर अकेला होता था वो साथ उसको भी बुला लेता था और इकट्ठे बैठ के वो नशा, तो वो आइस का नशा कर रहे थे। तो आइस के नशे में कोई बंदे को पता नहीं होता कि वो किस तरह की वो काम कर रहा है, किस तरह की वो हरकत कर रहा है। वो उसको कोई चीज मारकर जख्मी कर देता है जिसकी वजह से रमजान की मौत वाक़या हो जाती है। और जब उसको इजाज को होश आती है कि मैंने किया क्या है, वो उसकी लाश को टकाने लगाने के लिए ये जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, वो इस सोच से वो घर से रिक्शे वाले को बुलाता है, सामान शिफ्ट करने के बहाने से वो लाश को उस पेटी में रखता है। और जब लाश लोग देखते हैं और रिक्शे वाला देखता है तो 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस पहुंचती है और पुलिस तहकीकात करती है और इजाज को गिरफ्तार करने के बाद पता ये चलता है कि इजाज ने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया है। अब बुरे सोहबत का नतीजा बुरा होता है। अब ये बंदा जो इजाज है वो नशा करता था और रमजान उसका दोस्त था, जिसको इजाज ने नशे पे लगाया कि मैं नशा करता हूँ, आ जाओ आप भी। अफसोसनाक वाकया जो कि गुजरांवाला के अंदर पेश आता है। जब तहकीक होती है पुलिस वाले इजाज से पूछते हैं तो इजाज ये कहता है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने ये सारा ड्रामा किया था। रिक्शे वाले को मैंने पैसे दिए थे ताकि वो रास्ते में जाके उसको मैं कहूँ कि यहाँ पे ये पेटी उतार दो और कहीं ना कहीं सैलाब वाले पानी में मैं इसको फेंक कर अपनी जान। लोग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।